नमस्कार। मैं हूं कुणाल शेखर और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर मैं प्रतिदिन आपके समक्ष अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव आता हूं और आपसे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इससे बचाव को लेकर सरकार के द्वारा जारी किए गाइडलाइन को मानने की अपील करता हूं, क्योंकि जिस तरह से अदृश्य दुश्मन पूरे विश्व के साथ साथ भारत, बिहार और भागलपुर में कहर बरपा रहा है, इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। वह उपाय है लॉकडाउन का पालन करना और सामाजिक दूरी बनाकर रहना। हम आज के अपडेट की शुरुआत अभी अभी भागलपुर में पाए गए 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज की खबर, जो यह खबर आम लोगों के लिए बुरी खबर है। इस खबर की शुरुआत हम भागलपुर से जो नया अपडेट आया है, अभी अभी का अपडेट आया है, उसके अनुसार 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज भागलपुर जिले में पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि अभी अभी जिस तरह से पूरे राज्य में 500 ठीक होने वाले की संख्या बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी अभी जो ट्वीट करके उन्होंने 57 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जाने की जानकारी दी है। उसके अनुसार भागलपुर में 12 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें भागलपुर के पुलिस जिला नगोछिया के 4 और 8 भागलपुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों के हैं। जो नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं जिले में, उनमें से भागलपुर के जो अलग अलग प्रखंड है उसमें से जगदीशपुर प्रखंड का एक व्यक्ति युवक शामिल है। और अभी जो 12 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि सभी युवक हैं, सभी प्रवासी हैं और हाल ही के दिनों में दूसरे प्रदेशों से, राज्यों से अपने अपने घर लौटे थे, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर, जो उनके प्रखंड का जो क्वारंटीन सेंटर था वहाँ रखा गया था और उन सभी में कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने के बाद उनका जांच, ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था और रिपोर्ट अभी अभी आई है। और यह जो नया आंकड़ा जिस तरह से भागलपुर में बढ़ रहा है, जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो डराने वाली, चौंकाने वाली है। इससे बचने की आवश्यकता है। हम बार बार इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि यह अदृश्य शक्ति है, अदृश्य दुश्मन है, जिससे बचने की आवश्यकता है। तो जगदीशपुर का 18 साल का युवक है, उसके बाद कहलगांव का एक 32 साल का युवक शामिल है। मदारगंज, रतनपुर मदारगंज, आपको याद भी होगा, मदारगंज वह क्षेत्र है, वह गांव है जहां का रतन ठाकुर, जो शहीद हुआ था वायुसेना का गरुड़ कमांडर, मदारगंज का वो रतन ठाकुर, उसी के गांव का मामला है, जहां से 4 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं, जिनकी उम्र 45 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष और 20 वर्ष है। एक और जो महेश खोड़ है, जगह सनोला प्रखंड में महेश खोड़ का एक व्यक्ति जो 49 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनमें संक्रमण पाया गया है। और जिस तरह से लगातार भागलपुर जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है और नए संक्रमित मरीज लगातार पाए जा रहे हैं, जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी खलबली मच गई है। और अभी अभी 12 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके पहले यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5 और मरीज पाए गए थे, यानी पिछले 24 घंटे में कुल 17 मरीज पाए गए हैं भागलपुर में। और जो स्थिति बनते जा रही है भागलपुर जिले की, कहीं न कहीं लगातार जो संक्रमण का दायरा है, जो संक्रमण का क्षेत्र है, जो संक्रमित मरीजों की संख्या है, लगातार इजाफा हो रहा है भागलपुर में। और यह अब भागलपुर जो है हॉट स्पॉट बनने की ओर अग्रसर है। हॉट स्पॉट बन सकता है बिहार का अगला भागलपुर, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, आंकड़ा बढ़कर अब भागलपुर में 59 पहुंच चुका है। और संक्रमित मरीजों के साथ साथ जो अलग अलग प्रखंड हैं, अलग अलग प्रखंडों में संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं।
इससे डरने की आवश्यकता है, इससे बचने की आवश्यकता है। हम बार बार इसलिए आपसे आग्रह, अपील और विनती कर रहे हैं कि कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इससे बचने का एकमात्र उपाय है, वह उपाय है परहेज करना। परहेज से ही हम कोरोना की जंग लड़ सकते हैं, कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक किसी भी देश में, किसी भी विश्व के अलग अलग राष्ट्र में से किसी भी राष्ट्र में कोरोना का कोई भी दवा इजाद नहीं हो सका है, ना ही इसका कोई एंटीडोज मार्केट में है। तो इससे बचने के लिए प्लीज़ सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, उसको मानिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। लगातार संक्रमण, भागलपुर सहित संक्रमण का जो दायरा है, संक्रमित मरीजों की संख्या है, बढ़ते जा रही है। और अच्छी खबर एक ये भी है कि अभी तक भागलपुर के जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में से 19 मरीजों को डॉक्टरों के प्रयास से ठीक कर उनके घर भेज दिया गया है। यानी जिस तरह से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, भागलपुर में ठीक होने वाले का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन दायरा और मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है। और जो नया ट्रेंड चला है, जो संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, उसमें से प्रायः वो मरीज सामने आ रहे हैं जो प्रवासी हैं। और लगातार जिस तरह से भागलपुर में प्रतिदिन प्रवासी बिहारियों के विशेष ट्रेन के द्वारा भागलपुर स्टेशन पहुंचने का सिलसिला जारी है, लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है प्रवासी बिहारियों को लेकर। क्योंकि प्रवासियों में कोरोना का संक्रमण तेजी से पाया जा रहा है और इससे जो जिले के लोग हैं वो काफ़ी भयभीत हैं, भय का माहौल देखा जा रहा है, पैनिक हो चुके हैं प्रवासी बिहारियों को लेकर। आवश्यकता है वैसे लोगों से परहेज करने की, डरने की भी ज़रूरत है, क्योंकि डर कर ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। अपने घरों पर रहकर ही इस जो अदृश्य जो दुश्मन है, इससे हम मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि सामाजिक दूरी कोरोना से बचाव में एक अहम हथियार है। तो हम बात कर रहे थे कि लगातार भागलपुर रेलवे स्टेशन पर कटिहार, पूर्णिया, लखीसराय सहित कई जिलों के लोग, प्रवासी लोग पहुंच रहे हैं। जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को प्राथमिक जांच कर, कोरोना का स्क्रीनिंग कर उनके प्रखंड और पंचायत स्तर तक के क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार जो हाल के दिनों में जो आंकड़ा बढ़ रहा है, जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस पर नज़र बनाए हुए है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती जो क्वारंटीन सेंटर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए हैं, वहाँ का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि प्रवासी बिहारी जो ठहरे हुए हैं उनको किसी तरह की परेशानियां ना हो। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है कोरोना के संक्रमण पर रोकथाम को लेकर। तो अब भागलपुर से यह खबर है कि अब तक भागलपुर जिले में कुल 59 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 49 लोग कोरोना की जंग जीतकर वापस अपने अपने घर चले गए हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो जिस तरह से राज्य में पल पल कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, दायरा बढ़ रहा है, यह राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए काफ़ी चिंता का विषय बन गया है। लोग जो प्रशासनिक महकमे के हैं, जो राज्य सरकार के बड़े पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य के मंत्री हैं, उन सभी को जो प्रवासी मजदूरों में जिस तरह से ट्रेंड चला है संक्रमित होने का, इसको लेकर सभी में भय का माहौल देखा जा रहा है और चिंताएं होनी स्वाभाविक है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में यदि बात करें कि आज दिन का पहला अपडेट आने के साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या 1576 पहुंच गई है। आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। कल एक और जब देर रात 1519 की संख्या थी, उसके बाद आज सुबह जिस तरह से आज सुबह की शुरुआत हुई है और 57 नए संक्रमित मरीज एक साथ पाए गए हैं, जिसमें भागलपुर के 12 और बांका के 11 मरीज भी शामिल हैं। तो संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा
कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। राज्य सरकार खुद से सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग में राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सभी अधिकारी जुटे हुए हैं। राज्य में 1576 मरीज अब तक कोरोना से संक्रमित हैं, 522 मरीज ठीक भी हो गए हैं। मौत का आंकड़ा 9 पहुंच चुका है। अब तक 9 व्यक्ति कोरोना के संक्रमण में आकर जिनकी मौत हो चुकी है। और अभी बिहार में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है पटना। राज्य की राजधानी पटना सबसे प्रभावित जिला है, जबकि दूसरे स्थान पर मुंगेर बना हुआ है, तीसरे स्थान पर रोहतास। यानी आंकड़ा संख्या प्रत्येक मिनट पूरे बिहार में बढ़ता जा रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 1576 पहुंच चुकी है। मौत का आंकड़ा 9 है। और जिस तरह से बिहार में संक्रमण का दायरा बढ़ा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, इससे बचने की आवश्यकता है। हम बार बार आपसे आग्रह अपील कर रहे हैं। और हम देश की बात करते हैं। देश में भी 1,06,750 पूरे देश में आंकड़ा देखिए किस तरह से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 1 लाख से अधिक कोरोना से संक्रमित मरीज हो चुके हैं। 1,06,750 कोरोना से संक्रमित मरीज पूरे देश में हो चुके हैं, जबकि 3303 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण हो चुकी है। ये दिन का अभी का ताज़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि देश में कुल 1,06,750 कोरोना से संक्रमित मरीज हो चुके हैं। 3303 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अच्छी खबर यह है कि 42,000 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 24 घंटे में देश भर में 5611 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं और 140 लोगों की मौत हुई है, यह चिंता का कारण है और इससे बचने की आवश्यकता है। देश में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अभी भी देश में सबसे प्रभावित कोरोना से प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात है, जबकि तीसरे स्थान पर देश की राजधानी दिल्ली है। तो हम बार बार आपसे आग्रह, अपील और विनती कर रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्लीज़ आप अपने घरों पर रहिए और जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है उसका पालन कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।